ग्रेट इवनिंग दोस्तों। ग्रेट इवनिंग। आज पहली बार आज हाँ, पहली बार है। नाम बोलिए जरा। मंगेश, विशाल, भारत, बालाजी, ओके, प्रदीप। प्रदीप। मैंने जो रूम में आज बालाजी है वो रूम में तो सब अच्छा ही होने वाला है ना। बालाजी आप खुद पधारे यहाँ पे। नरसिंह, ओके। विवेक, शुभांगी, क्योंकि कपल आता ओके, वेरी गुड, है ना। कपल ने देखना चाहिए बिजनेस हमेशा, माने देखने के वक्त हस्बैंड वाइफ दोनों ने साथ में देखना चाहिए, ऐसे मैं समझता हूँ। और मैंने जब देखा था तभी मैंने भी साथ में देखा था, मैं और मेरी वाइफ देखा, हम दोनों बैठे थे और मेरी सगी छोटी बहन आई थी मेरे घर पे। ऐसे माहौल में मैंने नहीं देखा था, मेरे घर पे पेपर पे दिखाया था मेरी सगी छोटी बहन, जैसे उन्होंने बोला ना इनके बड़े भाई ने इनको दिखाया, वैसे मेरी छोटी बहन ने मुझे दिखाया। और मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि मैं 7 साल से बड़ा भाई था, माने सबसे बड़ा भाई मैं और वो सबसे छोटी हमारे में। और मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम किया, वो 19 साल मेरा जॉब हुआ था, उसमें 10 अलग अलग मैंने जॉब किए थे और उसमें 6 साल में अमेरिका जाके आया था 1996 से लेकर 2000 तक। और अमेरिका से आने के बाद मैं मास्टेक का ये कंपनी है कोपर कैरानी में, और वहाँ पे मैं और सिम्स में दोनों जगह ऑफिस है, वहाँ पे मैं एज ए ग्रुप सॉफ्टवेयर मैनेजर काम करता था। और मेरी महीने की तनख्वाह करीबन 1.5 लाख रुपए थी, 2006 की बात करती हूँ। 1650 स्क्वायर फुट का पेंट हाउस है मेरा कोपर कैरानी में। मैंने घर के सामने कार, बीवी, एक बेटा छोटा सा छाप 6 साल का, और 1.5 लाख की महीने की पगार, 1650 स्क्वायर फुट का घर, सब कुछ। मंदिर से आपको क्या लगता है अच्छी बैकग्राउंड है ना। ऊपर से मैं हर 2-3 महीने में अमेरिका जाता था, क्योंकि मैं अमेरिका से ही आया था, तो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस था। तो मेरे को ये भी कंपनी ने मुझे अमेरिकन मार्केट में डाला था, और एशिया पैसिफिक और अमेरिका, ऐसे 2 मार्केट्स में संभालता था मेरी कंपनी के लिए। तो बहुत काम था, मैंने टाइम बिल्कुल नहीं था। और ये बिजनेस देखने का कारण ये ही था कि अभी इन्होंने बोला कि 19 साल मैंने जॉब किया, 10 अलग अलग जॉब किए, लेकिन 20वें साल में अगर मुझे पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मंडे उठ के जाना पड़ेगा। अगर मैं गया नहीं तो कौन सी 10 कंपनियों में से कंपनी है जो मुझे घर पे आके पगार देके रहेगी? कोई नहीं। क्या बात कर, फिर 19 साल मैंने किया क्या था? समझ रहे आपको? हम लोग बोलते हमारा जॉब अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, लेकिन मुझे ये बिजनेस देखने के बाद पता चला मैंने किया क्या है। हम लोग समझते अच्छा है, मेरा जॉब अच्छा है, ऐसे लोग बोलते हैं, वो आपका है कहाँ? आपको किसी ने दिया है ना, और वो निकाल भी सकता है ना आपसे, काम से निकाल सकता है, तो आजकल कॉमन हो गया ना। माने मेरा जॉब क्या है? वो मेरा जॉब भाई मेरी को मेरी पोजीशन, हाँ, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, मैं सोच रहा था मैं कर क्या रहा हूँ, और यहाँ पे देखा बिजनेस एक लेवल पे मैंने कर लिया, तो फिर उसके बाद मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन बिजनेस मुझे पैसा देके रहेगा। नॉमिनी पॉइंट देता ना मैं इसको, क्या बोलते हैं उसको, मेरी फैमिली में, माने मेरी वाइफ को दे सकता हूँ बाद में, मेरे वाइफ मेरे बेटे को दे सकती है मेरे बाद में। माने एक नॉर्मल बिजनेस जहाँ पे आदमी को कुछ हो गया तो उसकी फैमिली देख सकती है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में वो भी नहीं होता है। क्योंकि 6 साल का मेरा बेटा था, मुझे कुछ हो गया तो 6 साल के बेटे को कोई जॉब देने वाला है नहीं, जहाँ से उसको भी 1.5 लाख की तनख्वाह मिलेगी, है ना। हमारे फॅमिली में बहुत सारे पुजारी लोग, आणि हम ब्राह्मण होतो मराठी कर्मबेळकर राजापूरचे, है ना। आमच्या फॅमिलीमध्ये बरेच लोक, म्हणजे माझं लग्न पण माझ्या आतेबाबाने झालं, वो लोग सब करते। लेकिन आपकी एक बार मैंने आपने पूजा आपके समझो मेरे घर पे की, प्रदीप जी ना, प्रदीप पटवर्धन, उन्होंने बोला था मुझे, तो वो एक बार आके आपने पूजा की तो मैं एक बार दक्षिणा दे दी, अभी कल आके वापस दक्षिणा दूंगा क्या वही पूजा की? नहीं दूंगा। माने मुझे रहना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा, और मुझे जिंदा भी रहना पड़ेगा। माने सब कुछ आया, और यहाँ पे वो देखा कि मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन बिजनेस पैसा दे भाई, और ये बिजनेस चालू करने के बाद मेरी सिस्टर, माने मेरी बहन एक चीज बोली जो मुझे बहुत भाई, वो बोली भाई तुम अगर ये बराबर करोगे, माने भले दिख रहा है पेपर पे, भले दिख रहा है छोटा सा, भले दिख रहा है ये क्लासरूम है सिंपल, लेकिन आपको पता है यही क्लासरूम में कभी अजिंक्य राणे बैठता था। हाँ, यही स्कूल से, यही क्लासरूम में कभी अजीत वाडेकर साहब बैठते थे, है ना। माने छोटी जगह से ही ये इतने बड़े दिग्गज लोग बाहर निकले, तो यही छोटी जगह पे आज आप देख रहे हो, आप भी दिग्गज होने वाले हो। वो मैंने देखा था, और मुझे बहन बोली थी कि भाई तुमको जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा 6 महीने के बाद, और मैं पागल हुआ था। उसको बोला कोई मिला नहीं क्या मेरे से, मेरे पहले कोई पूरा दिन में नहीं पहला मिला क्या? 19
20 साल मैंने जॉब किया है, अमेरिका जाके 6 साल रहा हूँ, और तू बोल रही है कि 6 महीने में जॉब नहीं करना पड़ेगा, और जॉब के साथ साथ करना है, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, और वो भी इतना पैसा मिलेगा। 6 महीने में नहीं हुआ, लेकिन 11 महीने में हो गया, क्योंकि मैंने शुरुआत की और उसने जो जो बोला था वो सब कुछ किया, और 11 महीने में हो गया, मुझे सैलरी से ज़्यादा पैसा मिलने लगा। मैंने रेसिग्नेशन दिया 24 नवंबर 2006 को एज ए ग्रुप सॉफ्टवेयर मैनेजर, और 3 महीने की नोटिस सर्व करके मैंने 28 फरवरी 2007 को 40 की एज में रिटायरमेंट की। मैडम, माझी वाईफ हाऊसवाईफ आहे आणि मी हाऊस हस्बंड। जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपके साथ हुआ तो कितने लोगों को मजा आएगा? मजा आएगा। मेरे बॉस आप बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता, बॉस अच्छा नहीं लगता है, पैसा अच्छा लगता है, बॉस अच्छा नहीं लगता है। और वो बॉस को निकाल बाहर, आजकल क्या हो रहा है ना बाहर, कि बॉस लोगों को निकाल बाहर कर रहे हैं, और ये बिजनेस आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा जहाँ पे बॉस को आप निकाल बाहर करेंगे जिंदगी से। जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। वो बोले थे ना, जब जियो का मोबाइल आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, स्लोगन थी बड़ी, हम भी बड़े बड़े बोलते थे, याद है ना, रिलायंस की, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन वो उसकी मुट्ठी की बात कर रहा था, उसने तो कर ली मुट्ठी में, हमारी मुट्ठी में कुछ नहीं आया, रेत आई जो फिसल रही है बार बार। तो ये मौका है सही मायने में कर लो दुनिया मुट्ठी में बोलने का, है कि नहीं? रिटायरमेंट मिली, बहुत अच्छा पैसा मिला, नीचे कार खड़ी है ना। सबसे बड़ी बात है ना, पैसा तो बाहर भी कमा सकते हैं, मैं कमा रहा था, जैसे इन्होंने बोला पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन पैसा कमाने के बावजूद, मैंने पैसा कमाने के साथ साथ जो वक्त पे कंट्रोल आया ना, वो मजा। क्योंकि जो पैसा कमाते हैं ना बाहर, उनको वक्त नहीं रहता। अगर श्रावण चालू है, तुम्हारा वेळ है काम, एक दिवस वेळ नहीं, श्रावण है बाबा, सीजन है, रोज 4 बजे उठ के जाना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी गणपति आ जाएगा, फिर गणपति में तो 10 का 10 दिन पूरे बिजी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैसा आ रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ करना, मैंने बाहर जाके करना नहीं पड़ता। यहाँ पे आके शाम को आया, गप्पे मारे आपके साथ, घर पे जाके सो जाओ। ऐसे गप्पे मारने को आपको कितने लोगों को अच्छा लगेगा? गप्पे मारते मारते पैसा आए तो कितने लोगों को? हाँ, गप्पा मारना सीखना पड़ेगा, जैसे आपको मंत्रोच्चार सीखने पड़ते हैं, वैसे यहाँ पे कैसे गप्पे मारने का वो सीखना पड़ेगा, है ना? माने अलग अलग प्रकार की पूजा होती है, और अलग अलग प्रकार की पूजा में अलग अलग विधि होते हैं, और ये अलग अलग विधि आपको भी सीखने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे भी अलग अलग मीटिंग होती है, अलग अलग मीटिंग में अलग अलग बातें होती है, हर मीटिंग में क्या बात करनी की मैंने सीख लिया, तो इधर आ गया, किसी बन गया। कर सकते हैं ना। ये हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो पंडित है, फिर ये तो उनका खुद का बिजनेस था, ये तो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रेजुएट है। प्लान कैसा दिखाई उन्होंने? जबरदस्त। मैं तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा था, है ना? काम पे गए तो गालियों का आवाज आता है। ये मेरे सगे चाचा की लड़की है, माने मेरी सगी बहन ने मुझे लाया, मैंने जाके मेरी चाचा की लड़की को लाया, मेरे बेटे को भी लाया थे मैंने बाद में। अभी मैं बोलता हूँ, आपको पूछता हूँ सर, कि मैंने आपको बोलने के लिए ना कुछ भी बोल सकता हूँ, बोलते हैं ना बाहर बोलते हैं बाटली में उतारना, कुछ भी बोल के इधर अंदर ला सकते हैं। लेकिन जब मैं मेरी बहन को लाता हूँ तो सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? yes. सोचना पड़ेगा ना। मैं जब मेरे बेटे को लाता हूँ, सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। और वो सब सोच के मैंने बेटे को लाया है, मैंने बहन को लाया है, बहन ने मुझे लाया है, सब कुछ हमने वो सोच कर दी है। आपको इतना ही करना है कि अगर ये आदमी बहन को ला सकता है, ये आदमी अपने बेटे को ला सकता है, तो हम तो अपने आप को तो ला सकते हैं ना। yes. बाद में बाकी बात है, लेकिन अपने आप को तो ला सकते हैं ना पहले। yes, मैंने लाया। जिंदगी में एक बात बोलूं आपको, चौक है क्या इधर? चौक है किसी के पास? चौक मिलता है क्या? नहीं है ना, चौक नहीं है ना इधर। स्कूल है तो मुझे लगा चौक रहेगा ये बोर्ड का, नहीं रहने तो रहने, नहीं इधर नहीं है शायद, वो लेके जाते हैं टीचर्स लोग। ये बिजनेस का नाम क्या है सर? सर आप विवेक ना, विवेक जी आपका ये बिजनेस का नाम क्या है कंपनी का? लाइफ स्टाइल, है ना? लाइफ और स्टाइल 2 वर्ड्स है, और आदमी ना आज लाइफ स्टाइल के पीछे पड़ा है, लेकिन स्टाइल पैसे से आती है, लाइफ मनी टाइम से आता है। और जिसके पास पैसा है ना, स्टाइल है, उसके पास टाइम नहीं है ना, माने लाइफ नहीं है। और जिसके पास लाइफ है उसके पास स्टाइल नहीं है, क्योंकि वो कुछ करता नहीं है तो उसके पास स्टाइल नहीं है। और ये एकमात्र धंधा ऐसा है जो लाइफ और स्टाइल दोनों देता है। इतना ही बोलूंगा कि सुना तो बहुत है,
इनका तो प्लान के बाद बात करने लायक कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छा बात करती है, बहुत अच्छा बात करती है ना, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही चीज बोलूंगा, ये सब होने के बाद आप क्या बोलेंगे मुझे पता है, सब लोग नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ कुछ लोग बोलेंगे सगळं बरोबर आहे पण पैशाचं सोंग घेता येत नाही, वो पैसा भरना पड़ता है ना, 10,000 20,000 30,000, है कि नहीं, ऐसा बोलेंगे लोग। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, पैसा एक आदमी बोलता है नहीं है, हो गया, हाँ पैसा नहीं है मैं नहीं कर सकता, और दूसरा बोलेंगे विवेक कि पैसा नहीं है इसीलिए करूंगा क्योंकि इतने साल से काम कर रहा हूँ, जग मान रहा हूँ, लेकिन पैसा नहीं। अब ये दोनों में से सक्सेसफुल कौन होगा विवेक जी? दूसरा वाला। आपको ये पता है तो खाली इतना ढूंढना बाकी है कि आप खुद कौन है, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला ना, तो आज क्या फॉर्म करेंगे आप? चलता है जुगाड़, और सभी जगह पे जुगाड़ करना पड़ता है, और जो जुगाड़ करता है ना उसी के जेब में पैसा रहता है, देखो बात है। यस तो यहाँ पे जुगाड़ करो, पैसा आते रहेगा जेब में। यस ये पहली बात। दूसरा आता है बोलता है मेरे पास वक्त नहीं है मैं नहीं कर सकता, और एक बंदा आता है बोलता है मेरे पास वक्त नहीं है, जैसे मैं था मेरे पास वक्त नहीं था इसीलिए करूंगा, 20 साल वापस मिले। अब तीसरा आता है बोलता है मुझे लोग नहीं मिलेंगे, दूसरा आता है बोलता है दुनिया की हर कंपनी इंडिया में आना चाहती है क्योंकि भारत में लोग है। दुनिया की हर कंपनी आना चाहती कि नहीं, वेफर से लेके बर्गर से लेके जूस से लेके सारी कंपनियां भारत में आना चाहती है क्योंकि भारत में एक चीज की कमी नहीं है, वो क्या है, लोग 140 करोड़, और हम भारत में जन्मे और बोलते लोग 5 करोड़ में। समझे आपको? वो ये नजरिया है, जो लोग नहीं है। मेरी सगी छोटी बहन जिन्होंने मुझे आज लाया, 8 लाख लोगों की टीम है, हाउसवाइफ थी, 5 फुट नहीं है, और हफ्ते का 3 से 4 करोड़ का टर्नओवर है, जो दिखा है ना 10,000 दोनों साइड में, 3 से 4 करोड़ का टर्नओवर है हर हफ्ते का, और 19 साल हो गए, हर साल का ITR 1 करोड़ से ज्यादा है, हर साल का 19 साल हो गए। और कोई बोलता था उसको लोग कहाँ से लाएंगे, उस व्यक्ति घर के बाहर ही गई, जॉब पे नहीं गई कभी। अगर वो कर सकते तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि आपको 8 लाख लोग नहीं लाने हैं, आपको 8 लाने हैं, 8 लोग 8 को लाएंगे, ऐसे करते करते 8 लाख लोग है ना हो जाएंगे। जैसे आज सलमान खान की मूवी आती है, पहले वीकेंड कल आई ना मूवी गदर 2, पहले दिन पे 40 करोड़, दूसरे दिन पे 43 करोड़, तीसरे दिन पे 52 करोड़। ये तीसरे दिन का 52 करोड़ कैसे मिला? क्योंकि पहले 2 दिन जो गए वो आके बाहर दुनिया को बोले अरे बहुत अच्छी है रे, जाके देख के आओ, और उन्होंने उसको बड़ा किया हमने सनी देओल को, मोटा हो गया तो भी बड़ा हो रहा है वो, और हम क्या जाके 500 रुपया डाल के खत्म कर रहे हैं। तो उससे अच्छा यही बोल बोल के, हम बोल बोल के वो बड़ा हो रहा है। तो आज से एक प्रण करेंगे, हम बोल बोल के अपने आप को बड़ा करेंगे। अगर एक आदमी को भी आज मेरी बात समझे और उसने चालू किया और बाद में बहुत पैसा कमाया, तो मुझे क्या मिलेगा उससे? दुआ की बदुआ, पूरी दुआ के लिए मैं आज आया ऊपर करना से यहाँ तक, क्योंकि ये मेरे ग्रुप में नहीं है और मैं इनके ग्रुप में नहीं हूँ। माने आप लोग जो भी आए मेरे ग्रुप में एक भी नहीं है। आप जुड़ेंगे मुझे 1 पैसे का फायदा नहीं है, आप नहीं जुड़ेंगे मुझे 1 पैसे का लॉस नहीं है। तो भी मैं आया और बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आज मैं उनको मदद करूंगा तो वो कल मुझे मदद करेंगे। बाहेर म्हणतात एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, आम्ही म्हणतो एकमेका सहाय्य करू सर्व हो श्रीमंत।